गुड इवनिंग एवरीवन। आपके इस चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिन एंथर क्या होता है, एंथर का शेप कैसा होता है ना। अब हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के पहले ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाया है ये क्या है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। क्योंकि एंथर के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हमको इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि एंथर में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट ये होता है कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। देखिए ये एक इसका लोब हो गया, एक ये इसका लोब हो गया। तो यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बाइलोब्ड कह रहे हैं। अब जो ईच लोब होता है, जैसे ये वाला एक है लोब और एक ये है, तो ईच लोब हैव 2 थीका। ईच लोब हैव 2 थीका। ये देखिए यहाँ पर ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया। तो इस लोब के 2 थीका हो गए और इस लोब के 2 थीका हो गए। तो हमारे पास में कितने थीका हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की जो लेयर से इसी से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इसकी जो आउटर लेयर है, यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस से जो लगी हुई होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये दिख रही है आपको। ये इसके बाद में एंडोथीसियम के बाद में जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के ऊपर आपको जो दिख रही है वो ये वाली 4 नंबर की, इसको हम कहते हैं टेपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर्ड होता है। इसके बीच में जो मेन चीज हमको पढ़नी है, ये वाला पार्ट जहां से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये जो यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है। ये टिश्यू जो होता है ये इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस। क्या कहते हैं इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहते हैं इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। याद रखिएगा आप, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है इसी का मेन फंक्शन होता है किसके लिए, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू होता है यहाँ पर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पीएमसी। क्या प्रेजेंट होती है, पीएमसी, या फिर हम इसको एम सी भी कहते हैं। पी फॉर क्या हो गया, पॉलेन, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, पॉलेन। एम फॉर मदर, MOTH है ना, ये हो गया मदर। और यहाँ पर सेल। ठीक है, तो पॉलेन मदर सेल, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रो मदर सेल। तो यहाँ पे मेगा और माइक्रो में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसके लिए जो बेस्ट यूज होता है वो होता है पॉलेन मदर सेल। क्या यूज होता है, पॉलेन मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसमें क्या प्रेजेंट है, पॉलन मदर सेल। और यही पॉलन मदर सेल जो होती है ये डिवाइड करती है, और डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करेगी, तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पर पॉलन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मैंने आपको अभी बताया कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये देखिए यहाँ लिखा है स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। स्पोरोजिनस टिश्यू जब माइटोटिक डिवीजन करता है तो वहां पर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया और क्या बना लिए, माइक्रोस्पोर टेट्रास बना लिए। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रास जो होते हैं ये क्या करेंगे, है ना। अब हमको आगे ये दिखना है। तो जो ये माइक्रोस्पोर टेट्रास जो होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पीएमसी, पॉलेन मदर सेल भी कहते हैं। अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा मियोसिस। तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलेन मदर सेल। जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर पीएमसी प्रेजेंट है ना, पॉलेन मदर सेल्स प्रेजेंट है, उससे किसका फॉर्मेशन करना, उससे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, है ना। इस तरह से क्लस्टर के फॉर्म में, यहाँ पर क्लस्टर के फॉर्म में ये अरेंज हो जाते हैं। और जब ये क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेते हैं। ओके, अब ये जो है जब एंथर मैच्योर हो गया, अभी तो मैच्योर नहीं था तब ये सारी प्रोसेस चल रही थी, लेकिन अब एंथर मैच्योर हो गया। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, ये डिसोशिएट हो जाते हैं। और ये डिसोशिएट होके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर किस में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स काय में हो गए, ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये इसमें बहुत सारे जो है वो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिए पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, बन गए पॉलन ग्रेन्स। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो मेल गैमेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स में जब हम उनको टच करते हैं तो हमारे हाथों में कुछ येलो कलर का कुछ लग जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो पॉलेंस होते हैं ना। ये पॉलेंस होते हैं, ये येलोइश कलर के होते हैं, पाउडर लाइक होते हैं, है ना। तो ये हम अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये सेम जो साइज है उसके और सेम शेप के नहीं होते, इनका साइज, शेप, कलर ये सब कुछ अलग अलग होता है। एक पिक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको 3 टाइप्स के पॉलेंस बताए। देखिए इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, कलर भी इनका सबका अलग अलग है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है उनका साइज, उनका शेप और उनका कलर अलग अलग होता है। ओके, अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनका जो शेप होता है ये जनरली कैसे होते हैं, इनको जब हम मेज़र करते हैं तो ये 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर्स में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में से पूछ लेते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, पॉलन ग्रेन्स जो होता है उसमें 2 लेयर्स होती है। मैं आप छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी फेयर डायग्राम में आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये मान लीजिए कि एक पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पर एक ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है, और ये अंदर वाली जो होती है इस तरह से, ये इसको हम कहते हैं इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है ये आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं एक्जीन। क्या कहते हैं हम इसको, एक्साइन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी एक्साइन। और ये जो इनर वाली होती है इसको हम कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। तो जो ये आउटर वाली एक्साइन होती है इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, ये जो एक्साइन लेयर है ना, ये हमने यहाँ पर बनाई, इसको मैं सिंपल सा बना के दिखाती हूँ आपको। ये बनाया, यहाँ पर हमने ये बनाया। तो ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन में जो आउटर लेयर है इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, इस पॉलन को टेम्परेचर से बचाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाता है, एल्किलाइन से बचाता है ना। ये इसकी क्वालिटीज़ होती है, इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आया कि पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है एक्साइन। और ये बनी कैसे होती है, तो आपको याद रखना है कि ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो इसको टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से और एल्कलाइन से ये बचाता है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि इसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाली लाइन बताऊंगी। ओके, इसको अभी हम लीव कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद में देखिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसको हम फॉसिल्स के रूप में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं फॉसिल्स के रूप में, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। जो एक्साइन होती है ये क्या करती है, पॉलन के जो पैटर्न है उसको और जो उसकी डिज़ाइन है उसको भी सेव करने का काम करती है। अब जो इसकी इनर वॉल होती है, इसकी इनर वॉल को हम क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं।
आउटर को एक्साइन कहते हैं, इनर को इंटाइन कहते हैं। ये जो होती है ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो एक्साइन होती है वो सिंगल लेयर होती है, लेकिन जो एंटाइन होती है कंटिन्यूअस बनी होती है, कंटिन्यूअस बनी होती है इस तरह से। और ये बनी किसकी होती है, तो सेलुलोज और पैक्टिन की ये बनी हुई होती है। अब देखिए ये फिगर जो मैं आपको बोल रही थी, तो ये जो है ये पॉलन का फिगर है। किसका है, पॉलन जो होता है उसका। अब ये देखिए आउटर लेयर जो है ये एक्साइन है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है जो एक केमिकल है। ये इनर लेयर है जो एंटाइन है, ठीक है। ये वाली बात जो मैंने आपको वहां पर बोला था कि बताएंगे बाद में, यहाँ पर इसमें जर्म पोर प्रेजेंट होता है। जर्म पोर जो जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर कभी भी स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपको याद रखना है जर्म पोर एक ऐसा यहाँ इसका पार्ट होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये जो होती है इसके बीच में आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ट्यूब सेल। ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है सेंटर में। अब यहाँ पर दो सेल होती है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि आगे हमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसी का यूज होगा। एक यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। और इसके ऊपर और थोड़े बड़े साइज की, इतना बड़ा साइज होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज भी बड़ा होता है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ओके, तो दो सेल इसमें बनती है, एक बनती है जनरेटिव सेल और इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल होती है वो छोटी होती है साइज में, और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो साइज में बड़ी होती है। अब देखिए इसमें जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ना। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर होती है ना। ये क्यों बिग होती है, क्योंकि इसमें क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है ना, एक रिजर्व फूड इसमें होता है। अब जो जनरेटिव सेल होती है ये साइज में स्मॉल होती है और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी करती है ना। इसके बाद में जो ये इसमें 2 सेल्ड स्टेज भी होती है और 3 सेल्ड स्टेज भी इसमें प्रेजेंट होती है। कुछ स्पीसीज इसमें 2 सेल्ड होती है और कुछ इसमें 3 सेल्ड होते हैं ना। तो 2 गैमेट्स पॉलन से बनेंगे, शेडेड हो जाएंगे, और जिसमें 3 होंगे वो 3 सेल्ड में 3 पॉलन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, देखिए यहाँ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ एलर्जिक जो डिसीज होती है वो कॉज करते हैं। जैसे कि इसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कहते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना ये। और कुछ जैसे ये है ये पैर्थेना और कैरोट ग्रास जो होती है, इससे भी क्या होता है, एलर्जी कॉज होती है ना। अब इसका एक और पॉलन ग्रेन्स जो होता है इसका यूज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें वेजिटेटिव सेल होती है और वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है ना। वेजिटेटिव सेल क्या करती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखती है ना। तो अभी रिसेंट ईयर्स में क्या है कि ये जो पॉलन होते हैं इनको सप्लीमेंट के थ्रू लिया जाता है, फूड सप्लीमेंट। जब फूड अवेलेबल नहीं होता है तो इन्हीं पॉलन को फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग ले लेते हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, देखिए यहाँ लिखा है वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है वो बहुत लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स का यूज़ करती, मतलब इससे प्रोडक्ट बनाती है, टैबलेट्स भी बनाती है और सिरप भी बनाती है। ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका यूज़ ये लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जो है ये लोग करते हैं इसका यूज़ यहाँ पर जो रेस होती है, जो एथलेटिक्स होते हैं, है ना, एथलेटिक्स और रेस जो हॉर्स होते हैं उनको खिलाते हैं, जिससे इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है ना। तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, मेडिसिन की पिक्चर है, कुछ सिरप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनका यूज़ जो है इन्हें पॉलन प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि जो एंथर होता है, एंथर में जो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू कौन सा है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है।
और इसमें माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होती है। ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो है वो क्या बनाती है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या बनता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पॉलन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हमने यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का इसका ये देखिए अलग अलग शेप के साइज के होते हैं। इसके बाद में हमने जो एक सिंगल पॉलन ग्रेन्स होता है उसका यहाँ पर पिक्चर भी देखा, इसके यूजेस भी देखे, पॉलन ग्रेन्स के क्या यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना सब कुछ देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।